बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार में भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या का इंग्लिश जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा होता है एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से या स्वयं से या इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे या विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसका कम से कम 3 अपवर्तक हो, गुणनखंड हो या टुकड़ा हो, इससे अधिक कितना भी हो सकता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। 4 इसलिए होती है क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है और स्वयं मतलब 4 से भी भाग लगता है। इसके बाद 6 ले सकते हैं, 6 में भी 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 मतलब स्वयं खुद से अपने आप से भी भाग लगता है। इसी को भाज्य संख्या कहते हैं। बच्चे, एक बार इसको बोर्ड पे लिख के और बेहतर ढंग से समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आज का हम लोगों का जो हेडिंग हो गया वो हो गया भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है यौगिक संख्या। तो बच्चे, भाज्य संख्या का इंग्लिश नाम जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है और इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या भी होता है। और इसका परिभाषा जो होता है वो ये होता है कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर हो, गुणनखंड हो, अपवर्तक हो या टुकड़ा हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, आगे और भी जा सकते हैं। तो 4 का देखते हैं कैसे होता है। 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और स्वयं मतलब 4 से भी लग रहा है, तो इसका अधिक से अधिक 3 अपवर्तक हो सकता है। 6 में देखते हैं 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और स्वयं मतलब 6 से भी लग रहा है। तो 3 तो होना ही चाहिए अपवर्तक, 3 से अधिक भी हो सकता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या के रूप में बोल सकते हैं। 8 का भी वैसे ही होता है, 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है और 8 से भी लग रहा है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि भाज्य संख्या का जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है, आगे 6, 8 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो बच्चे, उम्मीद करते हैं आज का जानकारी आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। भाज्य संख्या को बेहतर रूप से देखे समझे होंगे। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बेहतर ढंग से समझेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, बात करेंगे फिर आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।